अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ काव्य 7 बादल को घिरते देखा है। उनके कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म सन 1917 से और निधन 1998 में उनका निधन हुआ है। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल यानी सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृत्व गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उसका मूलतः नाम वेदनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठ्यशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। उनकी बहुत सारी रचना हैं, जैसे कि नागार्जुन की हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेरनाथ, वरुण के बेटे, हीरक जयंती, उग्रतारा, पारो, गरीबदास आदि उनकी उपन्यास लिखी हुई रचना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, ऐसी बहुत सारी उनकी काव्य रचनाएं हैं। आज हम उनकी जो कविता हैं बादल को घिरते देखा है, उनकी हम चर्चा करेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल, अमल का अर्थ है मल रहित, निर्मल। धवल का अर्थ है उजाला, सफ़ेद। शिखरों यानी शिखर का अर्थ है पहाड़ पर्वत की चोटी। यानी कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल स्वच्छ उज्ज्वल बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादल को गिरते देखा है। बादल को मैंने गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, यानी उसके शीतल तुहीन कणों को, तुहीन, तुहीन का अर्थ है त्रोसाल, बर्फ। मानसरोवर, मानसरोवर का अर्थ है मानसरोवर की झील के ऊंच स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरी। कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यानी वे कहते हैं कि कवि कि मैंने बादल से छोटे छोटे जो मोती जैसे जो शीतल ठंडे बर्फीले जल कणों को, मानसरोवर को जो झील हैं, मैं कमल के खिले हुए मैंने देखा है। मानसरोवर की झील में मैंने कमल को खिलते हुए देखा है। मैंने जो सुनहरे रंग के जो फूल पर गिरते हुए मैंने देखा है। तुंग का अर्थ है ऊंचा, हिमालय के कंधों पर। यानी मैंने ऊंचे शिखरों पर मैंने बादल को मैंने गिरते हुआ देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झीलें यानी प्राकृतिक जलाशय, सरोवर। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी जो झीलें हैं, उनके श्यामल, श्यामल का अर्थ है हल्का काला। नील, नील का अर्थ है नीला। सलिल, सलिल का अर्थ है पानी। में समतल देशों में, समतल यानी समान, देशों में यानी देशों यानी प्रदेश से आकर पावस, पावस का अर्थ है वर्षा की। उमस से आकुल, उमस, उमस यानी वह गर्मी जो हवा न चलने पर होती है। आकुल, आकुल का अर्थ है व्यग्र, घबराया हुआ। यानी कवि कहते हैं कि मैंने इन झीलों के समतल क्षेत्रों में
ऐसे प्रदेशों में, जगहों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस में व्याकुल होकर तिक्त, तिक्त का अर्थ है तीखा, तीता, मधुर यानी मीठा। विषतंतु का अर्थ है कमलनाल के 6 तंतु के रूप में माना जाता है। खोजते, हंसों को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यानी कवि कहते हैं कि मैंने ऐसे हंसों को मैंने अपने तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे, तीते और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को गिरते हुए मैंने देखा है, बादल को मैंने पत्थरों पर जो क्षीण दिखाई जाती है और ऐसे ऊंची चट्टानों पर, शिखरों पर मैंने बादलों को गिरते हुआ देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला जो पद है उसमें समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा पदों की चर्चा में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त